गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 11th का रिवीजन हम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, यानी ऐसे टॉपिक का क्वेश्चंस हम देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, इफ ई एंड एफ आर द इवेंट्स सच दैट probability of E is 1 by 4, probability of F is 1 by 2 and probability of E and F, भाई दो इवेंट है E और F दोनों के हैपन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1 by 8। फाइंड पहला क्या है, फाइंड P of E और F and P of यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E and नॉट F। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज 1 by 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P एंड E, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, राइट, 1 by 8। अब फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E और F, तो और यानी यूनियन, साथ ही साथ फाइंड करना है हमें P ऑफ नॉट E एंड मीन्स इंटरसेक्शन नॉट F। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट P ऑफ E यूनियन F is equal to P of E plus P of F and minus P of E intersection F। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ E plus प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। वैल्यूज हमारे पास इन सभी की गिवन है, यूज कर लेते हैं। 1 by 4 प्लस 1 by 2 माइनस 1 by 8। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया 8 आया, 4 2 जा 2 4 जा 1, हाउ मच 5 by 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F कितना हो गई 5 by 8। क्लियर, ये तो हमारी पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, P ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट, या कॉम्प्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करिए, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होगा, P ऑफ E यूनियन F नॉट, ठीक है, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमको चाहिए P ऑफ E यूनियन F नॉट, इट मीन्स 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F। भाई हमने हमेशा क्या कहा है, P नॉट E का अगर हमें चाहिए तो 1 माइनस P ऑफ E यूज कर लेते हैं। वही यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है। 1 माइनस 5 by 8, 8 माइनस 5 by 8 एंड फाइनली इट्स 3 by 8। तो ये आंसर हो गया P ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट का। क्लियर, प्रॉपर्टीज फॉर्मूला याद रखना होगा। क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, फिर देखिए क्या हो सकता है, फिर वो प्रॉपर्टी या वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लाइक प्रॉपर्टी हमारे पास है, डी मॉर्गन्स लॉ है, उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन है प्रोबेबिलिटी के लिए, उसको भी यूज कर रहे हैं। ये रिलेशन आपने देखा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इन सेट में भी। तो इन चीजों को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है कॉइन से। कॉइन में 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा ही है, ठीक है। उसमें 3 हेड 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, इस तरह के प्रोबेबिलिटीज पूछी जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है। मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए हैं, आई थिंक 8 to 9 पार्ट हैं यहाँ पर, और उनको करके हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट, सिंपल है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 coins are tossed once at a time 3 coins, एक कॉइन के 2 फेजेस, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया
8 नंबर ऑफ आउटकम होंगे हमारे पास। कितने आउटकम? 8 आउटकम होंगे। अब इस तरह से याद कर लिखना है अगर कि कैसे हेड आएगा टेल आएगा तो प्रॉब्लम होती है। क्या बताया गया है, किस तरह से लिखें? 8 है, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, अगेन 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, ऐसे लिखते जाइए। ये सभी आउटकम हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं चीज़ों का सोल्यूशन पार्ट में। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया? एच 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 कमा एच एच टी कमा एच टी एच कमा एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। अब आप यहाँ पे चेक करो कितने ऐसे हमारे पास सैंपल पॉइंट हैं जहाँ पर 3 हेड है हमारे पास? 1। टोटल कितने सैंपल पॉइंट हैं? 8 है ना। यहाँ पर 1 ऐसा है जहाँ पर 3 हेड हैं और टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स क्या हो जाएगा? 1/8। क्वेश्चन 2 हेड, कहाँ कहाँ 2 हेड है? यहाँ पर है 1 2 3, ओके 2 हेड्स। तो 1 2 3 हो गया मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 3/8। थर्ड, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट में अक्सर लोग प्रॉब्लम करते हैं, एट मोस्ट में प्रॉब्लम करते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 हेड हो, मतलब कम से कम 2 हेड, उससे ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट 2 हेड हमें ढूंढना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड्स। तो यहाँ पर 2 हेड है मेरे पास, है तो 3 पर 2 हमें चाहिए था, 2 है। 1 2 3 4 और कहीं है 2 हेड और कहीं नहीं है। तो कितना हो गया? 4/8। टोटल आउटकम 8 थे। कितना हो गया? 1/2। नाउ फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब यही हुआ, ठीक है। ये नहीं लेंगे। 1 2, इसमें 1 है, चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आना चाहिए, कम आएगा तब भी चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कम का मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड ना, नहीं आता एक भी तो कोई चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 7/8। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गई। काउंट करना है कि क्या पूछ रहा है, एटमोस्ट की बात कर रहा है, एटमोस्ट 2 हेड्स का। तो 2 हेड जहाँ जहाँ है वो ले लें या उससे कम है ले लें, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ फिफ्थ, नो हेड्स। अब इनमें से ढूंढिए कहाँ पर नो हेड, यानी हेड है ही नहीं। तो एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पर हेड नहीं है, तीनों टेल्स हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स 1/8। गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, एक जगह है जहाँ पर 3 टेल है हमारे पास, उसके अलावा आप देख लो 3 टेल कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। 3 टेल्स के लिए 1/8। अगेन 7th, इस 7th, ठीक है। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 ही टेल होना चाहिए एग्जैक्टली, न कम न ज़्यादा। 2 टेल नहीं है, 2 टेल नहीं है, यहाँ भी 2 टेल नहीं है, यहाँ पर है 1, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 हो गया। तो कितने हुए? 1 2 3। तो हमने कहा एग्जैक्टली 2 टेल्स के लिए, एग्जैक्टली 2 टेल्स
क्या मिलेगा 1 2 3 3 बाई टोटल 8, तो 3 बाई 8 हो गया आंसर। नो टेल्स, कोई टेल नहीं होना चाहिए, नो टेल्स। तो नो टेल्स के लिए कोई भी टेल्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टेल है नहीं है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, यहाँ भी, बाकी सब जगह मिल रहा है, एक यहीं पर नहीं मिल रहा है, तो नो टेल्स का 1 बाई 8 हो गया। एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, 2 टेल 2 टेल 2 टेल, ये तो ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा कम चलेगा। कम में ये भी है, कम में ये भी है, कम में ये भी है, और इसमें तो है ही नहीं ये भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए, कम आ सकते हैं, ना ही आए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास देखना है सभी सर्कल हो गए इसको छोड़कर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 टेल्स इज 7 अपॉन टोटल आउटकम 8। तो ये है हमारे कॉइन्स के क्वेश्चंस। जरूरी है कि आपका सैंपल स्पेस बन जाए और उसके बाद इनको पेंसिल से मार्क करके आप सॉर्ट आउट कर लें कि कितने हमारे फेवरेबल आउटकम दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, जय हिंद।